पिछली दो वीडियोस में हमने फ्लेक्सबॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और फिर एक प्रोजेक्ट बनाकर उनकी प्रैक्टिस की थी। इस वीडियो में हम फ्लेक्सबॉक्स की बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मान लो हम फ्लेक्सबॉक्स की हेल्प से एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। आइटम्स एक के नीचे एक आ रहे हैं, यानी कि फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगा कॉलम। और क्योंकि हम आइटम्स एंड में चाहते हैं तो अलाइन आइटम्स हो जाएगा फ्लेक्स एंड। तो चलो कोड लिखना शुरू करते हैं। हमने लिखा एक डिव और उसमें ऐड कर दिए 3 पैराग्राफ। फिर CSS फाइल में जाके पहले लिखी कुछ रीसेट CSS और फिर डिव पर लगा दिया बैकग्राउंड ग्रीन और हाइट 100 VH। फिर पैराग्राफ पर लगा दिया बैकग्राउंड येलो, बॉर्डर 8 पिक्सल सॉलिड रेड और थोड़ी सी पैडिंग। और आखिर में डिव पर लगा दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली और अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड। देखो वेबसाइट वैसी दिखने लगी जैसी हम चाहते थे। पर मान लो अब हम चाहते हैं कि ये थर्ड पैराग्राफ सेंटर में आए। अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि अलाइन आइटम्स सेंटर करेंगे तो तीनों पैराग्राफ सेंटर में आ जाएंगे। पर हमें तो अकेला ये पैराग्राफ सेंटर में चाहिए। तो क्या करें? यहां हम यूज करेंगे अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी। अलाइन आइटम्स की तरह अलाइन सेल्फ भी क्रॉस एक्सिस पे ही काम करता है और वैल्यूज भी सेम ही लेता है। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है सर? फर्क सिर्फ इतना है कि अलाइन आइटम्स पेरेंट पे लगाई जाती है और वो सभी चिल्ड्रन को इधर उधर मूव करती है, जबकि अलाइन सेल्फ चिल्ड्रन पे लगाई जाती है। यानी जिस चाइल्ड पे आप अलाइन सेल्फ लगाओगे सिर्फ वो ही चाइल्ड इधर उधर होगा। तो चलो इस पैराग्राफ पे लगा देते हैं P3 नाम की आईडी और फिर उस आईडी की हेल्प से इस पैराग्राफ पे लगा देते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर। देखो अब ये पैराग्राफ सेंटर में आ गया। पर मान लो अब हम पहले पैराग्राफ को भी सेंटर में मूव करना चाहते हैं। तो चलो पहले पैराग्राफ पे आईडी लगा देते हैं P1 और फिर इस आईडी पे भी लगा देते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर। देखो अब पहला पैराग्राफ भी सेंटर में आ गया है। लेकिन यही काम करने का एक और भी तरीका हो सकता है। अभी हमने अलाइन आइटम्स की हेल्प से पहले तो सारे पैराग्राफ्स को लास्ट में मूव किया है और फिर इन दोनों पैराग्राफ्स पे अलाइन सेल्फ सेंटर लगाकर इनको सेंटर में मूव किया है। जब 3 में से 2 पैराग्राफ सेंटर में ही आने हैं तो क्यों ना पहले सभी पैराग्राफ्स को अलाइन आइटम्स की हेल्प से सेंटर में मूव करें और फिर अकेले इस पैराग्राफ को अलाइन सेल्फ की हेल्प से लास्ट में मूव करें। तो चलो अलाइन आइटम्स की वैल्यू सेट कर देते हैं सेंटर और ये रूल सेट हटाकर P2 आईडी पे लगा देते हैं अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड। और अब सेकंड पैराग्राफ पे लगा देते हैं P2 आईडी। देखो इस नए तरीके से भी वेबसाइट वैसी ही दिख रही है। उम्मीद है अलाइन सेल्फ समझ आ गया होगा। तो चलो अभी के लिए अलाइन सेल्फ हटा देते हैं और अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अभी पैराग्राफ 1 सबसे ऊपर आ रहा है और फिर उसके नीचे पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। पर मान लो हम चाहते हैं कि उल्टा हो, पैराग्राफ 3 सबसे ऊपर आए और पैराग्राफ 1 सबसे नीचे। तो क्या करें? सर सिंपल है, HTML में पैराग्राफ 3 पहले लिख देते हैं और पैराग्राफ 1 बाद में। बात तो सही है, लेकिन कई बार हम ये चाहेंगे कि HTML में पैराग्राफ 1 ही पहले लिखा हो पर दिखे पैराग्राफ 3 पहले। ऐसा हम कभी क्यों चाहेंगे ये अगली वीडियो में समझ आएगा। अगर हम चाहते हैं कि HTML में जो चिल्ड्रन पहले लिखे हैं वो नीचे दिखें और जो चिल्ड्रन बाद में लिखे हैं वो ऊपर दिखें, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स। फ्लेक्स डायरेक्शन की 2 वैल्यूज तो हमने पढ़ ली थी, रो और कॉलम। पर 2 वैल्यूज और भी होती हैं, रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स।
तो चलो कॉलम रिवर्स लगाकर देखते हैं। देखो अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। पैराग्राफ 3 सबसे ऊपर आ गया है और पैराग्राफ 1 सबसे नीचे। पर मान लो हम और भी खुराफात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पैराग्राफ 2 सबसे ऊपर आए, फिर पैराग्राफ 3 और फिर पैराग्राफ 1, और वो भी HTML में चेंज किए बिना। अब ये कैसे होगा? इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी। पर चलो पहले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स की जगह वापस से कॉलम कर देते हैं। चलो अब चिल्ड्रन पे ऑर्डर प्रॉपर्टी लगाना शुरू करते हैं। हमें पैराग्राफ 2 सबसे पहले दिखाना है, तो उसकी ऑर्डर वैल्यू सेट कर देंगे 1। फिर हमें दिखाना है पैराग्राफ 3, तो उसकी ऑर्डर वैल्यू हम सेट कर देंगे 2। और फिर हमें दिखाना है पैराग्राफ 1, तो उसकी ऑर्डर वैल्यू हम सेट कर देंगे 3। देखो अब पैराग्राफ उसी ऑर्डर में दिख रहे हैं जैसा हम चाहते थे। ध्यान दें कि चिल्ड्रन पे ऑर्डर वैल्यू का असर तभी होगा जब पेरेंट पे डिस्प्ले फ्लैग्स लगा हो। जिस चिल्ड्रन के ऑर्डर की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना पहले आएगा। यानी ज़रूरी नहीं है हम यहाँ ऑर्डर की वैल्यू 1, 2 और 3 ही दें। मान लो हम ऑर्डर की वैल्यू सेट कर देते हैं 5, 12 और 7। सबसे कम ऑर्डर वैल्यू पैराग्राफ 2 की है, तो वो सबसे पहले दिखेगा। उससे बड़ी ऑर्डर वैल्यू है पैराग्राफ 1 की, तो अगले नंबर पर पैराग्राफ 1 दिखेगा। और क्योंकि सबसे बड़ी ऑर्डर वैल्यू पैराग्राफ 3 की है, तो पैराग्राफ 3 सबसे बाद में दिखेगा। सर, अगर दो चिल्ड्रन पे सेम ऑर्डर वैल्यू लगी हो तो तब उनमें से कौन पहले दिखेगा और कौन बाद में? बहुत अच्छा सवाल है। अगर दो चिल्ड्रन की ऑर्डर वैल्यू सेम होगी तो पहले वो दिखेगा जो HTML में पहले लिखा हुआ है। सर, अगर किसी चिल्ड्रन पे ऑर्डर वैल्यू ना लगी हो तो वो कहाँ दिखेगा? ऑर्डर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। यानी अगर हम ये दोनों रूल सेट हटा दें तो पैराग्राफ 2 की ऑर्डर वैल्यू तो अभी भी 5 है, पर पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 3 की ऑर्डर वैल्यू हो गई है 0। तो बताओ कौन पहले दिखेगा और कौन बाद में? सर, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 3 की ऑर्डर वैल्यू कम है, इसलिए वो पहले दिखेंगे और पैराग्राफ 2 बाद में दिखेगा। पर क्योंकि पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 3 की ऑर्डर वैल्यू सेम है, इसलिए उसमें से पैराग्राफ 1 पहले दिखेगा, क्योंकि HTML में पैराग्राफ 1 ही पहले लिखा हुआ है। वेरी गुड। और हाँ, ऑर्डर की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। यानी अगर हम पैराग्राफ 2 को ऑर्डर वैल्यू -1 दे दें तो अब वो पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 3 से पहले दिखने लगेगा। उम्मीद है आपको फ्लेक्स बॉक्स की ऑर्डर प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। तो चलो अब ऑर्डर हटा देते हैं और बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी सीखने की तरफ। अभी हमने div पे हाइट 100 VH लगा रखी है, इसलिए div पूरी स्क्रीन घेर रहा है। अगर हम ये हाइट 100 VH हटा दें तो हमारा div कंटेंट के हिसाब से हाइट लेने लगेगा। वैसे तो हमने div पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली लगा रखा है, लेकिन अब खाली जगह है ही नहीं कि वो चिल्ड्रन के बीच में डिवाइड हो, इसलिए अब सारे पैराग्राफ चिपक कर आ रहे हैं। यानी अब ये जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली लगाना तो बेकार है। लेकिन हम चाहते हैं कि चिल्ड्रन चिपक कर ना आए, उनके बीच में थोड़ा स्पेस तो हो। तो क्या करें? सर, सिंपल है, पैराग्राफ्स पे मार्जिन लगा देते हैं। हमने पैराग्राफ्स पे लगा दिया मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। स्पेस तो ऐड हो गया, पर इस मार्जिन वाले तरीके में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हमने पैराग्राफ पे मार्जिन टॉप लगाया है, यानी कि खाली स्पेस चिल्ड्रन के बीच में तो ऐड होगा ही, पर पहले चाइल्ड के ऊपर भी ऐड होगा। पर मान लो हम चाहते हैं कि स्पेस बस चिल्ड्रन के बीच में आए, ऊपर नहीं। अब ये मार्जिन वाला तरीका थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि अब हमें CSS सेलेक्टर कुछ इस तरह लिखना होगा
कि मार्जिन बाकी सब चिल्ड्रन पे तो लगे पर पहले चिल्ड्रन पे नहीं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है। मान लो कल को हमने फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब चिल्ड्रन फिर से चिपक कर आने लगेंगे क्योंकि हमने मार्जिन टॉप दिया है, पर अब स्पेस के लिए मार्जिन लेफ्ट या मार्जिन राइट चाहिए। तो सर इसमें क्या बड़ी बात है, मार्जिन टॉप के साथ साथ मार्जिन लेफ्ट भी लगा देते हैं। इतना सिंपल नहीं है। हम चाहते हैं जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो तो सिर्फ मार्जिन लेफ्ट आए, मार्जिन टॉप नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे खाली स्पेस नहीं चाहिए। और जब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो तो सिर्फ मार्जिन टॉप आए, मार्जिन लेफ्ट नहीं। सर इसका सॉल्यूशन भी सिंपल है, जब जब फ्लेक्स बॉक्स का डायरेक्शन चेंज करें तो मार्जिन का डायरेक्शन भी चेंज कर दें। अगली वीडियो में हम ऐसा कोड लिखना सीखेंगे जिसमें फ्लेक्स बॉक्स का डायरेक्शन स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने आप चेंज होगा। यानी हमें कोड में ये भी लिखना पड़ेगा कि जब जब फ्लेक्स बॉक्स का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो तो मार्जिन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। इस झंझट से बचने का तरीका है कि मार्जिन यूज ही मत करो, उसकी जगह फ्लेक्स बॉक्स की गैप प्रॉपर्टी यूज करो। हर चिल्ड्रन पे जाके मार्जिन लगाने की जगह हम फ्लेक्स कंटेनर पे लगा देंगे गैप 10 पिक्सल। देखो अब ना टॉप पे खाली स्पेस आ रहा है और ना ही लेफ्ट में, लेकिन चिल्ड्रन के बीच में 10 पिक्सल का गैप आ रहा है। और अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करते हैं तो गैप भी अपने आप लेफ्ट राइट की जगह ऊपर नीचे आने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे कि गैप तभी काम का है जब हमें सारे चिल्ड्रन के बीच में बराबर जगह चाहिए। अगर हम अलग अलग चिल्ड्रन को अलग अलग स्पेस देना चाहते हैं तो मार्जिन के झंझट में पड़ना ही पड़ेगा। चलो गैप प्रॉपर्टी को और अच्छे से समझने के लिए फ्लेक्स बॉक्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और उस पे 10 पिक्सल की पैडिंग भी लगा देते हैं और साथ ही फ्लेक्स डायरेक्शन कर लेते हैं रो। अब हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। चलो अब कुछ पैराग्राफ्स और ऐड कर लेते हैं। जगह है कम और चिल्ड्रन हो गए हैं ज़्यादा, इसलिए अब ओवरफ्लो हो रहा है। तो चलो डिव पे लगा देते हैं फ्लेक्स रैप। देखो 10 पिक्सल का गैप सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स के डायरेक्शन में ही नहीं बल्कि क्रॉस एक्सिस के डायरेक्शन में भी आ रहा है। पर मान लो हम चाहते हैं कि रोज के बीच में गैप कम हो और कॉलम्स के बीच में ज़्यादा, तो हम वो भी कर सकते हैं। गैप की जगह हमें लिखना होगा रो गैप और कॉलम गैप। देखो अब यहाँ कम गैप आ रहा है लेकिन यहाँ ज़्यादा। एक बात और समझें, मान लो हम ब्राउज़र विंडो को धीरे धीरे छोटा करने लगें। ये ग्रीन डिव विंडो की 25% जगह ले रहा है, यानी कि विंडो के साथ साथ ये भी छोटा होने लगेगा। यानी कुछ समय बाद एक रो में 3 चिल्ड्रन के लायक जगह नहीं बचेगी। ऐसे में चिल्ड्रन अगली रो में मूव हो जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन है कि 3 चिल्ड्रन के लिए तो जगह कम है पर 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ खाली जगह आ रही है जो कि अच्छी नहीं लग रही। हम चाहते हैं कि ये खाली जगह चिल्ड्रन के बीच में आने लगे, तो हम डिव पे लगा देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। क्योंकि हमने कॉलम गैप 40 पिक्सल लगा रखा है तो यहाँ कम से कम 40 पिक्सल जगह तो हमेशा आएगी ही। लेकिन अगर पेरेंट में खाली जगह बची तो स्पेस इवनली की वजह से यहाँ 40 पिक्सल से ज़्यादा जगह भी आ सकती है। चलो अब एक काम और करके देखते हैं। हमने डिव को दे दी 90 VH हाइट। अब हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है। हमने तो 5 पिक्सल का रो गैप लगाया हुआ है, फिर ये इतना सारा स्पेस कहाँ से आ रहा है? सर ये जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली की वजह से आ रहा है। पर जस्टिफाई कंटेंट तो मेन एक्सिस पे काम करता है, लेकिन ये तो क्रॉस एक्सिस है। हाँ सर, कह तो आप सही रहे हो, क्रॉस एक्सिस पे तो अलाइन आइटम्स काम करता है। तो चलो
अलाइन आइटम्स की वैल्यू फ्लैक्स एंड सेट करके देखते हैं। उम्मीद थी कि वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, लेकिन दिख ऐसी रही है। चिल्ड्रन थोड़ा सा नीचे तो खिसके, लेकिन उनके बीच में गैप तो अभी भी 5 पिक्सल से ज़्यादा है। ये क्या चक्कर है? चलो समझते हैं। अगर बस एक लाइन होती और उसी में चिल्ड्रन को क्रॉस एक्सिस पे इधर उधर करना होता तो हम यूज़ करते अलाइन आइटम्स। लेकिन यहाँ तो फ्लैक्स रैप की वजह से ज़्यादा लाइंस हैं। अगर हमें पूरी लाइंस को इधर उधर करना है तो हमें यूज़ करनी होगी अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी। चलो ट्राई करके देखते हैं। हमने डिव पे लगा दिया अलाइन कंटेंट फ्लैक्स एंड। देखो, चिल्ड्रन लास्ट में मूव हो गए हैं और अब उनके बीच में बस 5 पिक्सल का गैप आ रहा है। अलाइन कंटेंट की वैल्यूज़ हो सकती हैं फ्लैक्स स्टार्ट, सेंटर, फ्लैक्स एंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। यानी कि सेम वो वैल्यूज़ जो जस्टिफाई कंटेंट की होती हैं। लेकिन इसके अलावा अलाइन कंटेंट की एक वैल्यू और हो सकती है, जो कि है स्ट्रेच, और ये ही अलाइन कंटेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी है। अगर हम अलाइन कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट लिखते हैं तो सभी लाइंस मूव हो जाएंगी शुरू में, और अगर हम अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन लिखते हैं तो पेरेंट का बचा हुआ खाली स्पेस लाइंस के बीच में आ जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान से समझो, अलाइन कंटेंट पूरी की पूरी लाइंस को पेरेंट के अंदर इधर उधर कर रहा है। यानी अलाइन कंटेंट तभी काम का है जब पेरेंट के अंदर खाली जगह हो, ताकि लाइंस को इधर उधर किया जा सके। अगर हम हाइट 90 VH हटा दें तो अब डिव अपने चिल्ड्रन के लायक हाइट ही लेगा। यानी कि अब पेरेंट में खाली जगह होगी ही नहीं। इसलिए अलाइन कंटेंट की कुछ भी वैल्यू सेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम्स का डिफरेंस अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमें डिव पे वापस से 90 VH हाइट लगानी होगी। अब पेरेंट के अंदर खाली जगह है, यानी कि अलाइन कंटेंट की वैल्यूज़ तो काम करेंगी, पर अलाइन आइटम्स की वैल्यूज़ अभी भी काम नहीं करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अलाइन आइटम्स एक लाइन के अंदर चिल्ड्रन को इधर उधर मूव करता है और लाइंस के अंदर अभी भी खाली जगह नहीं है। तो चलो लाइंस के अंदर खाली जगह ऐड करके देखते हैं। अभी लाइंस चिल्ड्रन के हिसाब से जगह ले रही हैं। यानी अगर हम एक चाइल्ड का साइज बढ़ा दें तो उस चाइल्ड वाली लाइन का साइज भी बढ़ जाएगा। तो चलो थर्ड पैराग्राफ पे लगा देते हैं फॉन्ट साइज 80 पिक्सल। अब ये सेकंड लाइन अपने बड़े वाले चाइल्ड के हिसाब से साइज ले रही है, यानी कि इस छोटे वाले चाइल्ड के पास खाली जगह है। तो अब हम अलाइन आइटम्स की हेल्प से इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। चलो अलाइन आइटम्स सेंटर करके देखते हैं। देखो अब चाइल्ड लाइन के सेंटर में आ गया है, लेकिन सिर्फ ये ही चाइल्ड मूव हुआ है, बाकी कोई चाइल्ड मूव नहीं हुआ, क्योंकि बाकी सभी चिल्ड्रन अपनी अपनी लाइन में पूरे फंस कर आ रहे हैं। उनके पास इधर उधर होने के लिए खाली जगह ही नहीं है। चलो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट काम करता है मेन एक्सिस पे, और अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट काम करते हैं क्रॉस एक्सिस पे। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि अलाइन आइटम्स से तो लाइन के अंदर चिल्ड्रन मूव होते हैं, पर अलाइन कंटेंट से तो खुद लाइंस ही मूव हो जाती हैं। यानी अलाइन आइटम्स सेंटर करने से तो ये चाइल्ड अपनी लाइन के सेंटर में आया है, पर अगर हम अलाइन कंटेंट सेंटर कर दें तो सारी लाइंस सेंटर में आ जाएंगी। एक बात और, अगर हम अलाइन कंटेंट की वैल्यू स्ट्रेच सेट कर दें तो सारी लाइंस फैलकर पेरेंट की खाली जगह घेर लेंगी। यानी अब हर लाइन में खाली जगह है और इसलिए अब अलाइन आइटम्स सभी चिल्ड्रन को मूव कर पाएगा।
यानी अगर हम अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट सेट कर दें तो सभी चिल्ड्रन अपनी अपनी लाइन के शुरू में आ जाएंगे। उम्मीद है अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम्स के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बस एक लास्ट बात और। फ्लेक्स बॉक्स का डायरेक्शन सेट करने के लिए हम फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और रैप सेट करने के लिए फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी। पर आप ये दोनों काम एक लाइन में भी कर सकते हो फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी की हेल्प से। हमें लिखना होगा फ्लेक्स फ्लो, फिर फ्लेक्स डायरेक्शन की वैल्यू और फिर फ्लेक्स रैप की वैल्यू। बस फ्लेक्स बॉक्स में इतना ही। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।